हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोल्टीमेट। हमारा आज का टॉपिक है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन परिचय। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल में आपको राजनीतिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों से संबंधित वीडियो मिलेगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी व उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी व उनकी माता का नाम कृष्णा देवी था। वह हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के इर्द गिर्द न जाने कितने ही राजनीतिक पन्ने अमर हो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल जी की छवि इस प्रकार की हुआ करती थी कि उनके विरोधी भी उनका सम्मान किया करते थे। अटल जी की छवि इस प्रकार की हुआ करती थी कि उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। अटल जी ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री ली है। कानपुर से ही उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की शुरुआत की थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इसे छोड़ दिया। वे सामाजिक कार्यों में लग गए। वे बाबा आमटे से काफी प्रभावित हुए थे, जिस कारण वे 1939 में आरएसएस से जुड़ गए थे। वे बाबा आमटे से प्रभावित हुए थे, जिस कारण 1939 में आरएसएस से जुड़ गए थे। अटल जी का भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी रही है। अटल जी का भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी भी रही है। अटल जी बहुत ही कम उम्र में राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था। वह भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता भी रहे हैं। देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने के लिए उन्हें जाना जाता है। देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने के लिए उन्हें जाना जाता रहा है। उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत की बात करते हैं हम, तो पहली बार वह बलरामपुर से लोकसभा के लिए 1957 में निर्वाचित हुए थे। वह पहली बार बलरामपुर से लोकसभा के लिए 1957 में निर्वाचित हुए थे। उस समय उनकी उम्र महज 32 साल थी। वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। वह 10 बार लोकसभा के सदस्य व 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे 10 बार लोकसभा के सदस्य व 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। वे मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे। विदेश मंत्री के तौर पे वह पहली बार यूएनओ में हिंदी भाषण दिया। विदेश मंत्री के तौर पे यह याद रखिएगा, विदेश मंत्री के तौर पे वह पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया। वाजपेयी जी के नेतृत्व के कारण ही 1984 की लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी सरकार 1984 की लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी की सरकार ने 1989 के चुनाव में 85 सीट जीतकर भारतीय लोकतंत्र में बीजेपी की दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार 1996 में मात्र 13 दिन, दूसरी बार 1998 से 1999 में 13 महीने तक, फिर एक बार 1999 से 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार यह पहला ऐसा मौका था जहां कोई गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। वे पहली बार 1996 में मात्र 13 दिन, दूसरी बार 1998 से 1999 में 13 महीने तथा एक बार फिर 1999 से 2004 में देश का प्रधानमंत्री बने। 1998 के मई महीने में 5 परमाणु परीक्षण इन्हीं के काल में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। 1998 के मई महीने में 5 परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में इन्हीं के एक काल में हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था, जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में ही हुआ था, जो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनेता होने के साथ साथ कवि, साहित्यकार तथा पत्रकारिता में भी अपना अहम योगदान दिया था। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं के द्वारा युवाओं में राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजर जाने की भावना उत्पन्न होती रही है। देश की राजनीति में दमदार भूमिका निभाने वाले वाजपेयी जी लगातार अस्वस्थ रहने के कारण
साल 2009 में सक्रिय राजनीतिक से संन्यास ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी को अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 27 मार्च 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 27 मार्च 2015 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन बेदाग व साफ सुथरा रहा है। उनके 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। उनके 90वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 2014 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार अस्वस्थ रहने के कारण 93 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। 93 वर्ष की उम्र में 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया था। उनकी एक प्रचलित कविता हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, काफी प्रचलित हुई थी। उनकी यह कविता हमें यह सीख देता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उनकी यह कविता हमें यह सीख देती है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं